ये बेकार नौकरी, जो चाहे करे। मेरे बाल किसी हाल में नहीं झड़ने चाहिए। मेजबान के सफलतापूर्वक दूसरी दुनिया में पहुंचने की पुष्टि हुई और सिस्टम से जुड़ गया। झूठ सच करने वाला सिस्टम अनलॉक हो गया। दूसरी दुनिया में पहुंचना। सिस्टम। क्या मैं अब कंपनी में नहीं हूं? अभी जिसकी बड़ाई की जा रही है उनकी सालियों पर नजर गिराओ। जब तुम्हारी सालियां आपकी बात पर शक का स्तर 60% तक पहुंचे तो बात सच हो जाएगी। 60% पूरे हुए तो झूठ सच बन जाएगा। मैं कोड लिखते लिखते मर गया था और अचानक 1960 के दशक में आ गया। मैं किसी और के शरीर में आ गया हूं और वो भी अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में। बहन और जीजा, क्या हमारी बहस से आपको तकलीफ हुई? निकल जाओ यहां से। जीजा जी, अब और जुआ नहीं खेल सकते। घर में पैसे नहीं बचे हैं। दूर हो जाओ। अगर तुमने मेरी जीत में रोड़ा पाया, क्या तुम्हारे बस में है इसकी भरपाई करना? आज जो भी मेरी किस्मत को रोकेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। असली मालिक तो सचमुच एक बुरा इंसान था। जुआरी और घर में मारपीट करने वाला। पत्नी को भूखा मारना काफी नहीं था, अब तो बहनों पर भी जुल्म ढाने लगा। मैं अरे, सब इतनी खूबसूरत हैं। ये सभी बहनें इतनी सुंदर हैं। पहले वाला दुष्ट इन पर हाथ उठा सकता था, लेकिन अब जब मैं आ गया हूं, इस दुखद घटना को दोबारा नहीं होने देना है। वो वो पूजा वाली मेज पर सिर्फ पत्थर ही क्यों रखे हैं? जीजा जी, अब तो अकाल पड़ा है। जीते जागते इंसानों को भी खाना नहीं मिलता, बस पत्थर ही चला सकते हैं। वो तो भेंट चढ़ाने आए हैं। अकाल के साल हैं। अगर ऐसा ही है तो ठीक है, झूठ बोलने वाली प्रणाली आजमा कर देखते हैं। किसने कहा कि हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है? हमारे पास तो अभी भी है। हजारों किलो आलू। क्या जीजाजी अभी तक होश में नहीं आए? फिर से बकवास बोलने लगी। छोटी मौसी, इतनी अकड़ क्यों दिखा रही हो? घर का तहखाना तो आधे साल से खाली पड़ा है। अब वहां खाने की चीजें कहां से आएंगी? छोटी मौसी का पता चला। शक का स्तर 100% तक पहुंच गया। झूठी बड़ाई करने में कामयाब रहा। आलू का इनाम मिल गया। यह आवाज क्या है? सच में आलू हैं। इतने सारे आलू, ये हमारे कई महीनों के खाने के लिए काफी हैं। आखिरकार पांचवें और छठे बच्चे को मंदिर में मिट्टी नहीं खानी पड़ेगी। पांचवें और छठे बच्चे, तुम्हारी दो और बहनें हैं। सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने 2 जून की रोटी बचाने के चक्कर में पांचवी और छठी बहन को मंदिर में भेज दिया था ना। वो गुआ नहीं, मिट्टी। क्या वो खाने के बाद पेट फट जाता है? मुझे मंदिर ले चलो। दीदी। बहन। पांचवी दीदी, ये खाना कितना बेस्वाद है। बहन, ये खाना बहुत बेस्वाद है। मैंगमिंग का गला बहुत दर्द कर रहा है। मैंगडी अच्छी बच्ची है। आहिस्ता आहिस्ता निकलो। निकल जाओ। भूख नहीं रहेगी। नहीं खा सकते। बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये चीज खाई तो जान जा सकती है। दीदी, हमें खाने दो। भले ही पेट फट जाए, आखिरी वक्त भी पेट भर के मरूंगा। लगता है इन्हें समझाना बेकार है। असली समस्या का हल निकालना होगा। आ गया ख्याल। रो क्यों रही हो? ये तो बिल्कुल सादा मैदा है। इससे कुछ नहीं होगा। जीजाजी का दिमाग खराब हो गया है। अब तो पूजा की मिट्टी और आटा भी नहीं पहचान पा रहे। जानबूझकर इस पूजा की मिट्टी को आटा बता रहे हैं। क्या वो चाहता है कि हम सब मर जाएं? जीजाजी, आप बहुत बुरे हो। बड़े धूर्त। बच्चा समझकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। बहन की शक की मात्रा का पता चला। 100% तक पहुंच गई। झूठी बात सच हो गई। मिट्टी आटे में बदल गई है। क्या ये संभव है? क्या ये देवी की कृपा है? अरे अरे,
देखो, मैंने झूठ नहीं बोला था। ये तो बढ़िया महीना आटा है। मीठा है। ये सचमुच आटा है। जो खाने लायक है वही खाते हैं। अरे, तुम क्या कर रहे हो? इसे मत खाओ। ये तो मिट्टी में सना हुआ है, बीमार पड़ जाओगे। चलो घर चलते हैं, वहां अच्छा खाना मिलेगा। छोड़ दो। शुरुआत में तुमने ही तो हमें मंदिर में मिट्टी खाने आए हो। अब तुम अच्छे बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? पहले मैं वाकई बहुत गलत था, लेकिन मैं कसम खाता हूं, अब से मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। चलो जल्दी से घर चलते हैं। मैं तुम्हें बारबे को खिलाता हूं। ग्रिल्ड सॉसेज खा रही है। मीट, सुगंधित स्वादिष्ट मांस। मैंगमिंग घर पहुंचते ही यह खा सकेगी। मैंगमिंग को तो सालों से मांस नसीब नहीं हुआ। ठीक है, चलो घर चलते हैं और मांस खाते हैं। अरे, तुमने ऐसे ही यकीन कर लिया, जरा भी शक नहीं किया। इस अकाल के साल में पेड़ों की छाल तक चट हो गई है, मांस कहां से आएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें बेचने की सोच रहे हैं। चलो अनाज से बदल लेते हैं। जी जाजी, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन इससे पांचवी और छठी बहन घर वापस आ सकेंगी। भले ही आलू ही खाना पड़े, पर यह मिट्टी खाने से तो बेहतर ही है। साले जी के संदेश स्तर का पता चला है, जो 60% से अधिक है। बारबेक्यू इनाम जारी किया गया। अच्छा हुआ कि दोनों दूसरी नंदे मुझ पर भरोसा नहीं करती। अब तो मांस का भोजन मिलेगा। पांचवी और छठी बहन, चलो घर चलते हैं। दीदी जिम्मेदार है, घर पर जरूर कुछ खाने को होगा। सच में, सच्चाई से भी ज्यादा सच्चा। अगर मैं झूठ बोला हूं तो मुझे बिजली करके। जीजा, अगर तुमने धोखा दिया तो मैं इंद्रदेव से कहूंगी तुम्हें कबाब की तरह पिरो दे, बिजली से भून दे। अरे छोटी रानी साहिबा, उम्र छोटी है पर जबान कितनी तेज है। छोटी रानी साहिबा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं जो कहता हूं वही करता हूं। चलो चलो घर खाना खाते हैं। ये कैसी खुशबू है, कितनी अच्छी महक है। दीदी, पांचवी और छठी बहन, अचानक इतना सारा बारबेक्यू मिल गया। क्या सच में बारबेक्यू है? कैसा है? देखो, मैंने झूठ नहीं बोला था ना, ये सचमुच मांस है। पूरी मेज मांस से भरी है। ये तो अमीरों की त्योहारी दावत से भी ज्यादा भरपूर लग रहा है। मांस बहुत स्वादिष्ट है। तुम लोग यूं ही क्यों देख रहे हो? जल्दी खाओ। नान्यान रोड का ये सजावटी पुरस्कार। अरे, सिर्फ मांस खाने से तो अच्छा नहीं लगता। कुछ फल लोगे, ताकि तेल मसाले का असर कम हो जाए। फल? आजकल तो सादा अनाज भी मुश्किल से मिलता है, फल कहां से आएंगे? मैं कह रहा हूं कि हैं तो जरूर होंगे। जीजा जी कहते हैं तो जरूर होंगे। मांस भी बना सकते हैं, लीयू जरूर फल भी बना सकते हैं। सच में? अब मुझ पर विश्वास करने वाले बहुत ज्यादा हो गए हैं, मुझे और जोर लगाना होगा। अरे, देखा, बस यही एक पेड़ है। वो पेड़ अब जल्द ही फल देने लगेगा। तब हमें ताजे फल खाने को मिलेंगे। जीजा जी, ये 4 आधुनिकीकरण स्टोव है। शायद तुम भूख के मारे भ्रम देख रहे हो।
वो पेड़ तो सालों पहले सूखकर मर चुका है, वो कैसे अचानक फल देने लगेगा? जीजा जी क्या बात करते हैं? सूखे पेड़ का फिर से हरा होना असंभव है, ये कैसे हो सकता है? बहन, पत्नी की छोटी बहन, कब पता चला है? पेड़ का इनाम जारी किया गया है। दीदी लोग देखो, वो पेड़ सच में उगाया है, उस पर बहुत बड़े बड़े फल लगे हैं। ऐसा कैसे हो गया? बहुत बढ़िया, हमें फल खाने को मिलेंगे। मैं तोड़कर रहता हूँ, मैं भी साथ चलता हूँ। लियो, कैसीनो का जुआ कर्जा चुकाना है। बल, कैसीनो का कर्जा, स्कार। स्कार, अब कर्जा चुकाना होगा। यह निशान वाला चेहरा कितना जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कि यह आदमी है कौन। तुम लोग हो कौन? मेरे घर क्यों आए हो? मेरे सामने याददाश्त खोने का नाटक कर रही है ना? यह साफ साफ सब कुछ लिखा हुआ है। देखो, यह सब कुछ साफ लिखा है। तुमने कैसीनो से 3,000 रुपये उधार लिए थे और वादा किया था कि अगर पैसे नहीं चुका पाए तो घर दे दोगे। अपनी सालियों को ही कर्ज के बदले दे दो। तय तारीख आ गई है, मैं नियमों के मुताबिक काम करने आया हूं। ये तो पिछले मालिक उस मूर्ख की करतूत है जो बकाया बिगड़े हुए हिसाब छोड़ गया। फिलहाल उनकी तादाद ज्यादा है, सावधानी बरतना ही बेहतर होगा। दोस्तों, इन सबको चारों तरफ से घेर लो। दीदी, मोमोम बहुत डर रही है। डरो मत, मुझे पता था कि जीजू जी का यही हाल है, इतनी जल्दी सुधरने वाले नहीं है। मतलब उसने हमें बारबेक्यू खिलाया, विदाई का तोहफा देने के लिए था। लियो, क्या तुम इंसान भी हो? बड़ी बहन का शोक भी नहीं मनाया गया, तुम हमें ग्राहकों के पास भेज रहे हो। मेरी छोटी बहनों को हाथ मत लगाना। बस 3,000 रुपये की बात है, मुझे 3 दिन का समय दो, मैं जरूर चुका दूंगा। तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है, मुझे लगता है तुम बहाना बना रहे हो। इन्हें लेकर भाग जाओ। मैं नहीं भागूंगा, भागा तो तुम्हारा पोता हूं, तुम पोते वाले काम कम थोड़े ही करते हो। देखो जरा, तुम्हारे घर में तो गरीबी की आवाज आती है, अब दिखावा करने की क्या जरूरत है? जल्दी चुनो, किस बहन को हर जाने में दोगे, किस बहन को सौंपोगे? रिश्तेदारी की बात है, इस अकाल में अनाज पैसे से भी कीमती है। लगता है अब यही रास्ता बचा है, बस कुछ दिन की देरी हो गई ना। मैं एक बोरी आलू देता हूं, ये तुम्हारे 3 दिन के ब्याज के बराबर है, चलेगा? अभी तो अकाल का समय है, यहां तक कि गांव के सबसे अमीर घर में भी शायद ही मिले। तुम कैसी मजाक की बात कर रहे हो? जल्दी चुनो, अगर तुमने नहीं चुना तो फिर मैं तुम्हारी तरफ से चुनाव कर लेता हूं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो अपने आदमियों को भेजकर उस कमरे में जांच करवा लो। अगर आलू नहीं मिले तो मैं अपनी ये 5 सालियां तुम्हें सौंप दूंगा, ठीक है? बढ़िया, ये बात तुमने कही है। देखते हैं क्या मामला है। क्या हुआ? क्या कुछ भी नहीं है? छोकरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसमें हजारों किलो के आलू हैं, इसमें हजारों किलो की बड़ी मिट्टी है। क्या इस अकाल के समय में अनाज पैसे से ज्यादा कीमती है? मेरे पास इतने आलू हैं, मैं आसानी से बेच सकता हूं। 3,000 रुपये, मुझे 3 दिन का समय दीजिए, मैं जरूर चुका दूंगा। 3 दिन का समय, 3,000 रुपये, एक पैसा भी कम नहीं। मुझे 2 बोरी आलू भर कर दो, ब्याज के तौर पर। अरे, 2 बोरी नहीं, ब्याज पर ब्याज। तुम्हें पता नहीं है, अभी तुम्हारा बकाया ब्याज सैकड़ों रुपये हो गया है। मैं तुमसे 2 बोरी आलू ले रहा हूं, ब्याज के तौर पर। ज्यादा नहीं है ना? 3 दिन बाद अगर 3,000 रुपये की मूल रकम नहीं चुका पाए तो मैं खुद आकर तुम्हें ले जाऊंगा। चलो निकलते हैं, 2 बोरी आलू भर लो। काम पूरा हो गया, आज हम इस लड़के को छोड़ देते हैं। जल्दी करो बॉस, सब भर गया, तो फिर हम चलते हैं। इस लड़के को सिर्फ 3 दिन की और मोहलत दो। दोस्तों, लियो, 3,000 रुपये, तुम बचे हुए आलू सारे बेच भी दो तो भी इतने पैसे नहीं जुटा पाओगे।
तुम तो हमें बाहर भेजना चाहते हो। कर्ज चुकाने के लिए ग्राहकों को खुश करना पड़ता है। मुझे पता था तुम अपनी आदत से मजबूर हो। पंडी, ऐसी बात मत कहो। अगर जीजाजी हमें बेचना चाहते तो अभी दागो हमें उठा ले जाता। इसे भी एक तरह की मदद ही कहेंगे। अब तुमने अपनी गलतियां सुधार ली हैं। सुधर गया। मेरे ख्याल से वो डरता है कि कर्जदार हमें पकड़ लेंगे। अब उसके पास शोषण के लिए कुछ नहीं बचा। उसके पास खुद कोई हक नहीं रहा। तुम चिंता मत करो, मैंने कहा था 3 दिन में उसके 3,000 रुपये चुका दूंगी। मेरे पास जरूर कोई तरीका होगा। हम, तुम बड़े धोखेबाज हो। फिर से झूठे वादे कर रहे हो। अगर मैंगमिंग ने तुम्हारी एक बार फिर बात मान ली तो उस पर आसमानी बिजली गिरे। छठी बहन, तुम अपने जीजाजी को थोड़ी सांस लेने दो, ठीक है ना? जीजाजी, संक्षेप में बताइए, आखिर आपके पास क्या उपाय है? 3 दिन में 3,000 रुपये जुटा सकते हैं? 60 के दशक में 3,000 रुपये, बहुत से लोग 5 साल में भी इतना नहीं कमा पाते थे। 3 दिन में कैसे मुमकिन है? वरना मैं कुछ असली कीमती चीज निकाल सकता हूं। अमीर व्यापारियों को बेचने जाऊंगा। अरे, क्या तुम लोगों को पता है आसपास के इन पहाड़ों में कोई बहुमूल्य जड़ी बूटी मिलती है क्या? जैसे कि जिनसेंग वगैरह, दवा के लिए जड़ी बूटियां। इस अकाल में तो पेड़ों की छाल भी मुश्किल से मिलती है। कीमती जड़ी बूटियां तो बिल्कुल नहीं है। कहीं तुम जंगल से जड़ी बूटियां निकालने बेचने की सोच रहे हो? बस अब तो सब खत्म। मेरा जीजा सिर्फ हवाई के लिए बनाता रहता है। नहीं तो चलो हम सब यहां से भाग चलते हैं। बहुत बढ़िया। उन लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। अब तो पहाड़ों का खजाना हमारी मुट्ठी में होगा। मुझे पता था तुम लोग यकीन नहीं करोगे। मेरे साथ पहाड़ पर चलो, जिनसेंग खोदने। बेबी, हमारा रिश्ता ऐसा लगता है जैसे रोलर कोस्टर हो। वो ली वाला, क्या तुम्हारे दिमाग में कल मांस फंस गया था जिसने तुम्हारी अक्ल खा ली? आज के इन हालातों में लोग पेड़ों की छाल तक चबा रहे हैं। अगर सच में जिनसेंग मिल जाए वो तो बहुत पहले ही छिन गया होगा। हाँ जीजा जी, अगर है भी तो भी उसे भेड़ियों ने घेर रखा होगा। नहीं तो हम वापस चलते हैं। तुम लोग मानो या न मानो, यह इंसान अपने आप कतार में लग जाएगा। मेरी टोकरी में आकर छुप गया। कितना उबाऊ है। लियो हमेशा सपने में बुड़बुड़ाता क्यों रहता है? क्या सचमुच जिनसेन इंसान बन सकती है? अगर यह जमीन पर दौड़ सकती तो मैं आसमान में उड़ सकता हूं। जीजा जी ने जहरीले मशरूम खा लिए क्या? इन 2 दिन से बकवास क्यों बोल रहे हैं? क्या डॉक्टर बुलाना चाहिए उसका इलाज कराने के लिए? बहन की शक की मात्रा का पता चला। झूठी बढ़ाई सफल। बहन की शक की मात्रा बढ़ी, 100% तक पहुंच गई। जिनसेंग इनाम जारी किया गया। आप लोग ध्यान से देखिए। अब आगे ये चमत्कार देखने का पल है। ये जिनसेंग है। जल्दी से आओ। बचाओ, किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया है। कहां है? जिनसेंग सचमुच जीवित हो गया है। अरे, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था ना। चलो चलो अब ये जिनसेंग बेचते हैं। 1,800, 1,900। सोचा नहीं था इतना ज्यादा बिक जाएगा। और बस 2,000 रुपये ही मिले। देखते ही देखते आखिरी समय सीमा, बस आधा दिन ही बचा है। अकाल के इस साल में जरूर अनाज महंगा और दवाई सस्ती होगी। 2,000 में बिक जाए तो बहुत है। जीजा, तुरंत निराश ना हो। हम कोई और उपाय सोचते हैं, जरूर जमा हो जाएगा। बहन नहीं है, ये उसने खुद बोया है। हम क्यों फिक्र करें? अगर ये पैसा सच में न जमा हो पाया तो हम पांचों फौरन भाग चलो। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जीजा जी ने हमारे लिए कई स्वादिष्ट चीजें बनाई हैं। इससे साफ है कि वो सुधर गए हैं। हमें भी ज्यादा निर्दयी नहीं बनना चाहिए। अगर हम भाग गए तो निश्चित ही वो दाग वाला आदमी हमें पकड़ लेगा। मार डाला। देखो, अभी भी 1,000 रुपये कम है। अगर ये पैसे दोगुने हो जाते तो कितना अच्छा होता। दोगुना? क्या तुम लोग मानोगे कि मैं इन पैसों को यही दोगुना कर सकता हूं? 2,000, 4,000 हो गए। यकीन होता है जीजू जो कहेंगे हम मानेंगे। आप तो इंसान को भी जिनसेंग बना सकते हैं। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, मुझे भी यकीन है। साले बहनों की बातचीत का पता चला।
शक की कोई गुंजाइश नहीं है। पैसे दोगुने करने का प्लान फेल हो गया। इंसानों के बीच का भरोसा, क्या बस इतना ही है? मुझे तो बस तुम लोग चाहिए। जी भर के शक करो तो तुम लोग मेरा थोड़ा इंतजार करो। सिस्टम, ओ सिस्टम, सिस्टम। अब मैं कहता हूं, आज तो सूरज पश्चिम से निकला है, सबको यकीन हो गया। थोड़ी रियायत दो। होस्ट के विशेष अनुरोध का पता चला है। फैसला, होस्ट के अच्छे प्रदर्शन के कारण आपातकालीन योजना सक्रिय कर दी गई है। निर्णय पूरा हुआ, आपातकालीन योजना सक्रिय कर दी गई है। निर्णय, एक छूट कार्ड जारी किया गया। निर्णय पूरा करने के लिए बस एक व्यक्ति का संदेह मूल्य चाहिए और फैसला हो जाएगा। प्लीज मेरी सुनो। चादी, नियादी, लाइदी, कोई भी चलेगा। कोई आसान वाली ले आओ। तुमने मेरे लिए छठी बहन क्यों चुनी? वो छोटी लड़की तो पल पल में अपना मन बदल लेती है। मैं, अब क्या होगा? आइडिया आया। तुम लोग फिर से पहाड़ के पीछे जाओ, देखो क्या वहां और भी है। मैं भी तुरंत पहुंच जाऊंगा। चलो अलग अलग काम करते हैं। जल्दी करो, जल्दी करो। जाओ, 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 जाओ। मैंगडी, मत सोचना कि मैं तुम्हें फंसा रहा हूं। क्या ये जुआ का कर्ज चुकाया जा सकता है? अब सब तुम पर निर्भर है। आओ, आओ, आओ। दांव लगा दो, हाथ हटा लो। जीजा, तुम फिर वही हरकत कर रहे हो। ये गंदी, बदबूदार जगह। तीसरी दीदी ने कहा। जुआरी की उंगलियां सड़ जाती हैं। आखिर में बिल्कुल अकेला रह जाएगा। ठीक है, मुनमुन बेटी, चुपचाप सो जाओ। जीजा, बस एक बार दांव लगा लेते हैं और पूरा पैसा वापस मिलने की गारंटी है। एक और जोड़ दो। एक और। अरे, ये तो लियो है। कितने दिनों बाद दिखे हो? कैसे आना हुआ? इस छोटे बच्चे को कर्ज चुकाने के लिए लाया है। तुम जुआ खेलने की हिम्मत करते हो? क्या तुम भूल गए कैसे वो चेहरे पर निशान वाला 2 गलियों तक तुम्हारा पीछा करके जुए का कर्ज मान रहा था? बकवास बंद करो। 2,000 रुपये सब दाव पर लगा दो। शेर पर दाव लगाना। 2,000 रुपये। मोंग मोंग, तुम्हें तो यकीन है ही, इस बार जीजी जरूर जीतेंगे। छी छी छी, मैं बिल्कुल नहीं मानती। पिछली बार जुआ खेलने में तुमने अपनी पतलून तक गवा दी थी। अगर तुम्हारी बुरी जुआ की आदत और पैसे गंवाना ना होता, बड़ी दीदी भी तुम्हारे हाथों भूख से मरने वाली नहीं थी। अब जब तुम जुआ खेलने पर तुले हो तो मिंग मिंग तुम्हें हराकर रहेगी। जब तुम्हारे पास पैसा नहीं बचेगा, मैं उन्हें तुम्हारी टांगें तुड़वा दूंगी, अपनी बड़ी दीदी का बदला लेने के लिए। बाऊजी, 3 एक जैसे अंक। मैंने इतने साल जुआ खेला है, लेकिन कभी 3 एक जैसे अंक नहीं दिखे। सचमुच। ये तो भाई को पैसे थमाने की जल्दी में है। हम भाइयों को पैसे देने दौड़े आ रहे हो। लियो, ये 2,000 रुपये हार गए, वरना तुम्हें दाग वाले चेहरे वाले मार डालते। ये तुम्हारे जीजा की जिंदगी की आखिरी बार जुआ मेज पर बैठने की बारी थी। अगर आज के बाद जीजा जुआ खेलें तो भगवान बिजली वाले उन्हें जलाकर राख कर दें। इस बार तुम क्या कहना चाहते हो? मैं अब किसी बात पर यकीन नहीं करती। शिवमिंगदी के संदेह का स्तर पहचाना गया, जो 100% तक पहुंच गया है। जुआरी बस सक्रिय हो गया, कामयाब रहा। तो चलो देखते हैं। बड़ा 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 छोटा 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 छोटा, बड़ा 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 छोटा 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 छोटा, बड़ा 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 छोटा 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 छोटा। 3 समान। पलटने का वक्त आ गया। 3 समान, बड़ा 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 छोटा छोटा छोटा। 3 समान, 3 समान। सबका दाव हार गया। ये तो बहुत बड़ा धोखा है। अभी अभी जो 2,000 कमाए थे, पहाड़ों में बहनोई का कहीं नामो निशान नहीं, घर पर भी नहीं है, और यह पैसा भी गायब है। लियू और छठी बहन दोनों लापता हैं। ये प्यारा सा दिखने वाला जरूर पैसा लेकर भाग गया है। ये तो हो ही नहीं सकता। जीजा ने साफ कहा था, वो जुए का कर्ज चुका देगा। दीदी, जरा होश में आओ। कहते हैं ना, बुरी आदतें नहीं बदलती। वो दाग वाला चेहरा वाला आने ही वाला है। हमें फौरन भाग जाना चाहिए। जान बचाना सबसे जरूरी है। चलते चलते। तुम लोग अब और कहां भागोगे? अब पैसे पूरे हो गए हैं। न सिर्फ सारा कर्ज चुका सकते हैं, बल्कि काफी बचत भी हो जाएगी। मिंग मिंग, जैसे ही मैं कर्ज चुका दूं,
मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाने खिलाऊंगा। हाँ, लेकिन जीजा जी, अब मैं कभी नहीं ऐसी जगहों पर जाऊंगा। बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अब यह आखिरी बार था। चलो। लियो की हालत खराब है। मैं अभी तुम्हारे घर के पास से गुजरा था। तुम्हारी वो चारों निंदे, उन्हें कोई परेशान कर रहा है। तुमने क्या कहा? बुरी खबर है, समय पूरा हो गया है। दाग वाला चेहरा वाला बिल वसूलने आ गया। चलो जल्दी से घर चलते हैं। साहब, हर जगह तलाशी ले ली गई है। न आदमी मिला, न पैसा, सिर्फ आलू का ढेर बचा है। लियो वो बदमाश सचमुच भाग गया। अब जब हालात यही हैं, तो नियम के मुताबिक तुम सबको साथ ही जाना होगा। उसका कर्जा चुकाने के लिए उसे दे दो। जीजा जी, सच में भाग गया क्या? सारी गलती मेरी है, मैंने उस पर बहुत भरोसा किया। इसी वजह से तुम लोग मुसीबत में आ गए। जिसने भी आगे बढ़ने की कोशिश की, मैं उसे जान से मार दूंगा। छोटी मिर्ची बहुत जोरदार है ना? तो फिर मैं पहले तुझी को सबक सिखाऊंगा। अरे ये प्यारी सी जान, मैं तुझसे जान रहूंगी। पंडित बाबूजी, थोड़ी दया करो। हमें बस 3 दिन और मोहलत दे दो। 3 दिन और 3 दिन? तुम्हें लगता है मैं यहां भिखारी बना बैठा हूं? मैंने उस दिन जो कहा था वो बिल्कुल साफ था। अगर तय तारीख पर पैसा नहीं दिया तो मैं तुम सबको हाथ में ले लूंगा। मुझे छोड़ दो। मुझे जाने दो। कितना स्वादिष्ट है, प्यारी सी लड़की। मेरी प्यारी, आज मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। वेश्यालय में फेंक दो। आज मेरा नाम दाग नहीं रहेगा। दोस्तों, इन दोनों को पकड़ लो। जी बॉस। क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या करने वाले हो? छोड़ो मुझे। अगर तुमने हाथ उठाया तो मैं मरकर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। ये लड़की बहुत हिम्मत है। तो आज मैं तुम्ही से शुरुआत करता हूं। नहीं, प्यारी सी, नहीं, उसे छोड़ दो। लाइडी, नहीं, लाइडी, लाइडी। रुको, रुको। जीजाजी भागे नहीं हैं। ये 3,000 रुपये हैं। ये रही 3,000 रुपये की रकम। ये पैसे ले लो। अपने साथियों को लेकर फौरन यहां से निकल जाओ। दफा हो जाओ, गायब हो जाओ, निकल जाओ यहां से। ये लड़का अचानक ऐसा क्यों हो गया? इतना अमीर बन गया, इतना अमीर हो गया है। ये लड़का इतनी आसानी से 3,000 रुपये निकाल सकता है। इसका मतलब है इसके पास और भी पैसे हैं। ये तो एक मोटा शिकार है। ये तो एक बड़ा मौका है। लियो, मैंने अपना इरादा बदल लिया है। तुम्हारी ये छोटी सालियां मुझे चाहिए, और साथ ही तुम्हारे पास का सारा पैसा और अनाज, वो भी मुझे चाहिए। दागी, तुमने वादा तोड़ दिया। छी छी, तुम सब बड़े बदमाश हो। ये तो डकैती है। बुरे काम करने वाले रात को बिस्तर गीला करते हैं। आज मैं डकैती करने आया हूं। तो क्या हुआ? दोस्तों, काम शुरू करो। जीजा, बाहर बुरे लोग हैं, मुझे डर लग रहा है। ये नीच लोग बिल्कुल बेईमानी से लड़ रहे हैं। उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। सीधे भिड़ंत में हमारा ही नुकसान होगा। अब सिर्फ सिस्टम पर ही भरोसा किया जा सकता है। अब कौन सी बड़ी बात मारूं? लियो, लियो, तुमने तय कर लिया है कि तुम्हें पैसा चाहिए? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह है? बच्चे ही चुनाव करते हैं। मैं सब कुछ लूंगा। जब तुम समझदारी नहीं दिखा रहे तो मेरी इस तलवार का दोष नहीं। दोस्तों, मर्दों को मार डालो, लड़की को ले जाओ, चढ़ाई करो। तुम्हें पता है मेरे गुरु कौन है? इपमैन। तुम जैसे टेढ़े मेढ़े लोग, मैं 10 को मार सकता हूं। वो भी अकेले 10 को हरा सकता है। इपमैन कौन है? लियो, क्या तुम डर के मारे बेहोश तो नहीं हो गए? आज मैं तुम्हें बता देता हूं। आज भगवान भी आ जाए तो भी तुम्हें नहीं बचा सकता। जीजाजी पहले ही उस दाग वाले चेहरे वाले से इतनी पिट गए थे कि बिस्तर पकड़ लिया। वे उनसे कैसे लड़ सकते थे? वो चाहे कुछ भी बनाए, पर कम से कम विश्वसनीय तो होना चाहिए।
अब तो हम सब मुसीबत में हैं। जीजा जी सच में अकेले 10 से लड़ सकते हैं क्या? छोड़ो, जीजा जी आप ही संभालो। अरे बहन, तुम भी मेरा हौसला बढ़ा रही हो। तीसरे और चौथे बेटे, तुम लोगों को जरूर सफल होना है। पागल हो गया है। जीजा जी तो डर के मारे सचमुच पागल हो गए हैं। बकवास बोलने लगे हैं। जीजा जी इतने भरोसे के काबिल क्यों नहीं है? मौत सामने खड़ी है, फिर भी जबान नहीं सुधारते। साली पर नजर पड़ गई। शक का स्तर 60% से ऊपर पहुंच गया। झूठ सफल हो गया। ये मैन अनुभव कार्ड अनलॉक हुआ। झूठ सफल। ये मैन हाउ चांगशी अनलॉक हुआ। विंचुन, लियो, कृपया मार्गदर्शन करें। बकवास विंचुन। दोस्तों, इन पर हमला करो। दीदी सच में कुंग फू जानती हैं। कितना कूल है। जीजाजी सबसे जबरदस्त हैं। मिंग मिंग को जीजाजी सबसे ज्यादा पसंद है। मेरी वाह, बस इतना ही। मैं तुम 100 लोगों को अकेला पी सकता हूं। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं। मर जाओ। जीजाजी सावधान। जीजाजी की उंगली अब एक ही रह जाएगी। ये तो बचकाना हरकत है। क्या जीजाजी का हाथ नहीं रहा? क्या तुम्हें अपने जीजाजी से इतनी नफरत है? चाहते हो कि मैं बुरे लोगों के हाथ लग जाऊं? टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जीजाजी आप तो अचूक हो। चाहे कटार ही क्यों न हो, गोली भी मैं रोक सकता हूं। दुनिया की सारी मार्शल आर्ट सिर्फ तेजी से ही हराई जा सकती है। क्या तुम इंसान हो? क्या तू भूत है या इंसान? तुझे बोलना आता है या नहीं? मैं तेरा पूर्वज हूं। पूर्वज साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं, यह मेरी भूल है। मुझे आप पर हथियार नहीं उठाना चाहिए था। मुझे मारो, मुझे सजा मिलनी चाहिए। अब भी भाग क्यों नहीं रहे? क्या तुम्हें हमारे बड़े बुजुर्ग की बात सुनाई नहीं दी? फौरन निकल जाओ यहां से। तुम भी निकल जाओ। मैं भी निकलता हूं, सबके सब निकल जाओ। मैं जीजा जी